सबका ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पाकिस्तान की मफलूज मईशत मरीज़ों से इलाज और मुआवजे के साथ ज़िंदगियाँ भी छीन रही है। इलाज के अखराजात नाकाबिल बर्दाश्त हद तक पहुँच चुके हैं। रुपए की बेकदरी, होशरबा महंगाई और इम्पोर्ट्स पर गैर एलानिया बंदिश से दवाओं की कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं। ये बाज़ अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग बंद होने की वजह से दवाएँ नायाब हो गई हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, अल्सर, एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन रोकने वाली मुतादिद दवाएँ खरीदना आवाम की सकत से बाहर हो रहा है। शुगर कंट्रोल में रखने वाली इंसुलिन की कीमतें दुगनी हो गई हैं। गोया बेशुमार मरीजों का अब दवा के बजाय सिर्फ दुआओं पर इन्हिसार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए बहुत फ़िक्रमंदी उनको होनी चाहिए कि पाकिस्तान में दवाओं की क़िल्लत और उसके तबाहकुन असरात पर पूरी दुनिया को तशवीश है। रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, डेली टेलीग्राफ मुल्क पाकिस्तान में सेहत आम्मा के बहरान को शह सुर्खियों में पेश कर रहे हैं। आलमी मीडिया पाकिस्तान में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी और अद्वियात की कीमतों में अंधोनाक इजाफे की वजह से अमवात में इजाफे का नक्शा खींच रहा है। दरअसल पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज 90% खाम माल इम्पोर्ट्स करती हैं। शहबाज हुकूमत में रुपए की गिरती कदर, खाम माल की एलसीज खोलने में मुश्किलात और बेकाबू महंगाई की वजह से अद्वियात की पैदावारी लागत में 40 से 50% इजाफा हो चुका है। अद्वियात महंगी होने के साथ नापैद भी हो गई हैं। लोग मेडिकल स्टोर्स पर मारे मारे फिर रहे हैं। यह दवाई महंगा होने की वजह से जो मरीज़ दिन में 3 बार अद्वियात इस्तेमाल करते थे, अब 2 या 1 बार दवा खाने पर मजबूर हो गए हैं। दवाई 100 वाली थी वो 150 की हो गई है, 150 वाली 250 की हो गई है। इस तरह रेट बढ़े दवाइयों में। बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मेडिसिन नहीं आ रही है। काफ़ी सारी मेडिसिन जो मेडिसिन शॉर्ट हैं वो नहीं आ रही हैं, वो मार्केट में ब्लैक में बिकती है। जितनी भी इंसुलिन है सब पे प्राइस बढ़े 300-400% रेट बढ़ा है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इंसुलिन के लिए, खास तौर पर होमोलिन 70-30, एनआर, इंसुगेट वगैरह, मिक्सटार्ड वगैरह, बहुत लोग परेशान है इसके लिए। किसी के पास भी नहीं। तकरीबन 100 में से 70-80% मेडिसिन शॉर्ट है। अब लोग जो बेचारे जिनकी कार्डिक की मेडिसिन चल रही है वो तो रेगुलर चलने वाली मेडिसिन है, डायबिटिक की मेडिसिन रेगुलर चलने वाली है, लेकिन है ही नहीं। अब क्या करें। 50% तो बहुत दूर की बात है, 100% अब हो गई है। हर दवाई मेडिसिन जो है ना महंगी हो रही है। इंपोर्ट ना होने की वजह से, डॉलर की वजह से जो दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, सर्जिकल का आइटम महंगा हो रहा है, माल कोई मंगवा नहीं रहा बाहर से। रात को रेट और होता है, सुबह रेट और होता है। मैं कह सकते हैं अब 100% से भी ऊपर मेडिसिन के रेट्स बढ़े हैं। इंपोर्टेड मेडिसिन है बाहर से आती हैं, वो तो तकरीबन अब आना बंद हो गई हैं और काफ़ी हद तक जो है खासकर कैंसर की मेडिसिन जो है तकरीबन पाकिस्तान में नहीं बनती कोई मेडिसिन कैंसर की। वो सारी इंडिया या इस तरफ से आती हैं, तो वो अब इंपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से वो नहीं मिल रही है। जो मेडिसिन हमें पहले 100 रुपए की आती थी, अब वो 250 रुपए की आ रही है, डबल से भी ज़्यादा। इंपोर्टेड मेडिसिन जो आती थी जैसे कैंसर की, सीए की मेडिसिन आती थी, वो भी सब शॉर्ट है। सर्जिकल आइटम भी शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। इंपोर्ट हो ही नहीं रही है मेडिसिन, शॉर्टेज इस वजह से हो रही है। और जो आ रही है तो प्राइस कंट्रोल नहीं है, प्राइस बहुत 3 गुना हुआ हुआ है। अभी मौजूदा हाल में सिटी स्कैन का इंजेक्शन, MRI का इंजेक्शन शॉर्ट है बहुत ज़्यादा। तकरीबन 3 महीने हो गए अभी तक नहीं आ रहा है। तो वो इंजेक्शन की ओरिजिनल प्राइस है 6000, तो वो 7000 9000 तक का भी सेल हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोग जिसके पास है वो अपने प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। 200% फर्क पड़ा। ब्लैक में बिक रहे हैं, जो चीज़ 1000 रुपए की वो 10,000 की बिक रही है। इसके पास माल पड़ा है, अपने रेटों में बेच रहे हैं। मेरे वालिद साहब को खुद शुगर में खुद ब्लैक में लेके लगवा रहा हूँ। मेडिकल स्टोर है अपना। जमीन और आसमान का फर्क पड़ा है दवाइयों की कीमत में। दिन ब दिन दवाइयों में रेट में फर्क आता जा रहा है और इसी वजह से गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। दवाई का है या खाना का है। मेरे अपने वालिद साहब को 20 साल से शुगर है और वो इंसुलिन लगाते हैं होमोलिन 70-30, जिसकी कीमत है 1150 रुपये। मैंने उस दिन मार्केट से मंगवाई 1800 रुपये की। क्या करें, मजबूरी है, भी लेनी तो है। महंगाई और डॉलर महंगा होने की वजह से दवाइयों की कीमत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जिसकी वजह से आम दवाई जो है लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत दिन में सुबह शाम होती है। इंसुलिन तो ऐसी चीज़ है जो कि इनमें 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो डायबिटिक के पेशेंट को लगती है, जिसकी वजह से जो है वो खाना भी नहीं खाए लेकिन इंसुलिन उसको लगानी है। अगर ये चीज़ शॉर्ट कर देंगे, इस पे बैंड लगा दिया गया, तो आम जिंदगी और इंसान तो ख़त्म हो गया जो डायबिटिक का पेशेंट है। कस्टमर को काफ़ी मुश्किल हो रही है, खरीदारी कम हो गई है। जो पहले कस्टमर मंथली लेता था वो ले नहीं पा रहा है। 200% इंक्रीज़ हो गए तो रेट, और हर सप्लाई में इंक्रीज़ ही हो रहा है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कौमी खजाना इस कदर कंगाल हो चुका है कि जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल और मेडिकल सप्लाईज़ के इम्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं। दवाओं का खाम माल, सर्जिकल आलात, हेल्थ केयर डिवाइसेज, अस्पतालों की मशीनरी के पुर्जे, इसके अलावा एक्सरेज और CT स्कैन्स की फिल्म्स की इम्पोर्ट्स तक रुक गई है। टेस्टिंग किट्स महंगी होने या उनकी इम्पोर्ट्स महदूद होने की वजह से लेबॉरेटरीज से मेडिकल टेस्ट कराना भी एक मसला बन रहा है। मुतादिद सरकारी हॉस्पिटल्स में मेडिकल टेस्ट बंद हो गए हैं, जबकि प्राइवेट लेबॉरेटरीज ने कीमतों में 50% तक इजाफा कर दिया है। हॉस्पिटल्स में नई मशीनरीज की दरामद और ख़राब मशीनों की मरम्मत के लिए पार्ट्स की दस्तयाबी नहीं है, जिसकी वजह से ऑपरेशन मौखर हो रहे हैं और मरीज़ और उनके तीमारदारों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम की ये बहुत ही तकलीफ़ दह सूरत हाल, जिसका ताल्लुक़ दवाओं से है, उनकी सेहत से है, उनके तिब्बी निज़ाम से है,
और इसमें जो दवाओं का फुकदान और उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमने दावत दी है फ़ारूक बुखारी साहब को, जो चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। ये फरमाइएगा, आपसे इससे पहले भी बात हुई थी, हालात और ख़राब हो गए हैं और इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि दवाओं की दस्तयाबी जो है वो बहुत बड़ा एक मसला बन गया है क्रॉस द बोर्ड। तमाम किस्म की मरीज़ों के लिए ये मसला हो रहा है और ये एग्रीवेट हो रही है सिचुएशन मुसलसल। क्या वजह है कि ये हर गुजरते दिन में हालात ख़राब हो रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई, उन रेलिवेंट मिनिस्टर से ही मिले, सबसे हमारी मुलाकातें हुई, सेनेट में हमने मुलाकात की, सबको हमने ये एडवोकेट किया और ये बताया कि जी एक नेशनल क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री एक क्लोजर की तरफ जा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई मुकदम इकदाम नहीं उठाए जा रहे इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए। 100 फॉर 100 अभी रिसेंटली गर्मियों का सीज़न आने वाला है, ORS जैसी चीज़ें वो शॉर्ट है, मार्केट में मिल नहीं रही हैं। जो अस्पताल में सर्जरीज होती हैं वो सिलेक्टिव सर्जरीज हो रही हैं कि बेसिक प्रोपोफोल जो एनेस्थेसिया ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, हेपरिन ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, इंसुलिन अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो ब्लैक मार्केटिंग में कई कंट्रोल प्राइस से कई गुना ज़्यादा बिक रही हैं। अनफॉर्चुनेटली सर हम तो गवर्नमेंट को बताता कि थक गए, अब हमें समझ नहीं आ रही हम किस फोरम में जाके अपनी अर्जी लेके जाएं कि क्यों अवेलेबल नहीं है हमारे साहब? ये तमाम चीज़ें जो आपने लिस्ट की ये क्यों अवेलेबल नहीं है? जी सर शरह सूद जो है 12% से 23% चलेगी बैंक के स्प्रेड के साथ। यूटिलिटी बिल 28 रुपये से 45 सेंट रुपीज़ पे चला गया है। डेली वेजेस जो है 35,000 को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट फिक्स करने जा रही है। ये सारी सिचुएशन जो है, हम आइसोलेशन में काम तो करते नहीं, पूरी इकॉनमी इस पर बेयर कर रही है, हम भी एज अ फार्मा इंडस्ट्री बेयर करते हैं, जा चुकी है। सो सर नेचुरली द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हैज़ बीन स्टॉप्ड। जितने मैन्युफैक्चरर फॉर द लास्ट 3 मंथ्स वो फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं और काफ़ी अदवायत हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन से हटा दी गई है क्योंकि वाइबल नहीं रही है। हमारा वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट को हम वार्न भी करते रहे, गवर्नमेंट को आगाह भी करते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली सर विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू से हम एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस में आ चुके हैं। बट गवर्नमेंट मस्ट बुखारी साहब, ये जो एक बड़ा मसला है जो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, ये जो हमारे डायबिटिक्स हैं, जो डायबिटीज़ के लोग हैं, उनके लिए इंसुलिन जो नहीं मिल रही है, ये तो लाइफ एंड डेथ का मामला है। ये इंसुलिन का क्या मामला है? सर आप बिल्कुल दुरुस्त, सिंस लास्ट फ्यू डेज आई वुड से फ्यू वीक्स उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स विड्रॉ कर लिया है। इंसुलिन जो मार्केट में अवेलेबल है वो कई गुना कंट्रोल प्राइस से ज़्यादा बिक रही है ब्लैक मार्केटिंग में। अच्छा, इसकी मेन वजूहत जो यही है कि सर जो हमारी प्राइस ऑफ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ चुकी है और कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट भी बढ़ चुकी है। हमारी LCs जो है मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे खुलती नहीं है, ज़्यादातर एडवांस पेमेंट करती हैं। जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है फार्मा इंडस्ट्री के, वो अपनी फाइनेंशियल क्रंच पे इस हद तक आ चुके हैं, नाउ दे टुवर्ड्स क्लोजर, दे रनिंग ऑन 40% कैपेसिटी। तो हाउ कैन वी मेंटेन अ हेल्दी सप्लाई ऑफ मेडिसिन इन द कंट्री? बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फ़ारूक बुखारी हमारे साथ थे, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स।